वो सेना अपने लिए खड़ी है क्या? ये कह रही है कि हम टैक्स देते हैं तो तुम्हें सैलरी मिलती है। अब सेना के साथ और मुख्य रूप से जो सेना के साथ बदतमीजी की गई वो तो सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरीके से वो नौकरी कर रहे हैं तभी हम लोग जो वो खुला घूम रहे हैं। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। वैसे हम लोग काम नहीं करते, जब हम लोग रात को घरों में 2 बजे 3 बजे सो रहे होते हैं तब वो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और उसके शब्द थोड़े से गलत हो जाते हैं। किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं कंगना रनौत जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मैं खुद हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। एक बार सेना की जगह पे खड़े होके तो दिखाओ। ये अपने आप को जंजी कह रही है, भैंजी। सॉरी, भैंजी नहीं, जंजी। जो भारतीय सेना किसी पार्टी की है सर? मेरे को तो नहीं लगता कि भारतीय सेना पार्टी की है। जेंजी क्या है? जेंजी तुम्हारा योगदान क्या है देश में? क्या टैक्स दे रहे हो? एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो, तुम टैक्स दे रहे हो? उसने जिस तरीके से सेना के ऊपर सवाल उठाया, कहा कि मतलब कि जहाँ पहले लोकल को परेशान करते थे अब आप लोग टूरिस्ट को परेशान कर रहे हो, कैसे देखते हो? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब कि गलत है, क्योंकि सेना कभी परेशान नहीं करती, वो हमारे लिए हर जगह स्टैंड ले रही है। आप देखो जहाँ पर सेना खड़े हो कि हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है, वहाँ पर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ पर ये लोग क्यों नहीं स्टैंड लेते? और जो भी इस तरीके से बदतमीजी बोलता है, मुझे लगता है कि वो लोग जो होते हैं वो शरारती तत्व हैं। नहीं तो जेनजी के नाम पे वो जेंजी के नाम पर जो है वो सिर्फ एक गंद फैलाया जा रहा है। मैं कोई जेंजी जो बच्चे, जैसे अभी प्रोटेस्ट हुआ, आप मेरे को बताओ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो तो लोग थे ही नहीं उस प्रोटेस्ट में। आप मेरी बात सुनो ना, जेंजी के नाम पर ये सब जितना भी कुछ हुआ ना हंगामा, ये सब एक राजनीति थी। बात को कैसे देख रहे हो? पहले जिस तरह से उसने सेना के साथ बदतमीजी की, कहा कि हम लोग टैक्स देते तो आप लोग कैसे देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो लोग टैक्स दे रहे हो, तो टैक्स तो आप हर चीज़ का दे रहे हो। आप मेरी बात सुनो, हम इस देश में रह रहे हैं, वो हम एक एज अ नागरिक हम टैक्स सभी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बदतमीजी करें। अब सेना के साथ और मुख्य रूप से जो सेना के साथ बदतमीजी की गई वो तो सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरीके से वो नौकरी कर रहे हैं तभी हम लोग जो वो खुला घूम रहे हैं। और इस तरीके की बात करना ये बहुत ही गलत है। और ये जो जेंजी के नाम पर ये सब किया जा रहा है, ये तो सरासर राजनीति थी, और ये उन शरारती तत्वों को प्रोत्साहन है जो ये लोग बोल रहे हैं कि जेंजी लोगों ने ये सब किया प्रोटेस्ट के तब जाके ये सब, ऐसा कुछ नहीं था। और वहाँ पे पहले जाना कितना मुश्किल था, सेना का जो काम हुआ है इस सरकार में, और वहाँ पे टूरिज्म जिस तरह से बढ़ा है, अब जाके मतलब आज ऐसा माहौल हो गया कि सेना के ऊपर ही सवाल उठाने कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ लोकल को भी नहीं जीने देते थे। पहले तो जो लोग ये बोलते हैं कि टैक्स दे के ये सब हो रहा है, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप उन लोगों को जो वो इतनी पे दो, उन लोगों को बोलो कि आप वो जैसे सेना काम करे वैसे काम करो। वैसे हम लोग काम नहीं करते, जब हम लोग रात को घरों में 2 बजे 3 बजे सो रहे होते हैं तब वो लोग ड्यूटी दे रहे होते हैं। और जब मेरी एक बात सुनो, जब किसी एक परिवार का कोई भी एक जवान शहीद होता है तब उस परिवार को पता चलता है, तो ये बोलना बहुत ही निंदनीय है। टैक्स तो सेना भी दे रही है, टैक्स तो सारे ही दे रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि टैक्स के नाम पर हम जो मर्जी किसी को भी मतलब बदतमीजी बोले, और मुख्य रूप से सेना को जो हम लोगों के लिए दिन रात खड़ी है, ये सरासर गलत है। और मुख्यतः मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो युवा वर्ग है उन लोगों में ज़्यादातर ये चीज़ देखने को मिल रही है। कुछ समय से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादातर इस तरीके की बातें करते हैं, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को जो है वो गलत गाइड करने में जो है। आप कंगना रनावत ने गटर कहा था इस तरीके के, ऐसे लोगों को कहा था कंगना रनावत ने जिसके ऊपर बड़ा ऐतराज हुआ था। हाँ, मुझे लगता है कि उसकी भाषा जो है वो एक अमर्यादित है, परंतु उसके बोलने का जो तात्पर्य है, हो सकता है कि वो कुछ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, पर उसके शब्द थोड़े से गलत हो जाते हैं। किनकी बात कर रहे हैं आप? मैं कंगना रनौत जी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मैं खुद हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो उनको उनके हर बात में निकाल दी जाती है, जबकि वो बात तो उन्होंने भी ऐसी इसे हाँ, बात वो सही करती है, पर ऐसे लोगों के लिए की थी ना, ऐसे लोगों को किस कैटेगरी में डालेंगे? जैसे लड़की मैं बोल रही हूँ ऐसे लोग तो बिल्कुल, ऐसे लोगों को मैं शरारती तत्वों के उसमें डालती हूँ। जैसे आप देखो अभी जेंजी के नाम पर ही हो रहा था, वो कुछ नहीं था, वो सारे मतलब आप देख लो कि वो सब ये था। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ थे इस प्रोटेस्ट में? आप मेरे को बताओ ना। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो उन चीज़ों में है ही नहीं। ये सब जो राजनीति है, और राजनीति के नाम पर हमारे बच्चों को, आप देखो हमारे युवाओं को खराब किया जा रहा है। अगर वीडियो देख रही हो, क्या मैसेज देना चाहोगे? इस तरीके से करके वो क्या कर रहे हैं? यह इस तरीके से वो अपने परिवार और अपने संस्कार दिखा रहे हैं बहुत बेसिकली। आज सोचने वाली बात है कि लेह लद्दाख कह लीजिए, जम्मू कश्मीर में क्या माहौल था, कैसा माहौल हो गया, किस तरीके से टूरिज्म पनप रहा है, और वहीं पर उसके लिए कहीं ना कहीं सेना को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि सेना ही की जिम्मेदारी है कि वहाँ किस तरीके से सब सुरक्षा वगैरह बनी रहे चार चौबंद। और वो सेना जो कल तक वहाँ के लोकल लोगों से पत्थर खा रही थी, आज उसने जो ये बात बोली राहुल भाई, मुझे सबसे ज़्यादा लगी जब उसने कहा कि तुम लोकल लोगों को पहले रोकते थे और अब टूरिस्ट लोगों को भी रोक रहे हो। कैसे देखिए, कहते हैं नाश काले विपरीत बुद्धि। जब माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिए, संस्कार दिए होते तो सेना से आर्गूमेंट करने से पहले 1000 बार वो सोचती। वो सेना अपने लिए खड़ी है क्या? ये कह रही है कि हम टैक्स देते हैं तो तुम्हें सैलरी मिलती है।
अरे वो सेना के जवान की जाके जमीन देख लोगे ना तो इतनी तुम्हारे पूरे प्रॉपर्टी तुम्हारे परिवार की वैल्यू नहीं होगी जितनी उसकी जमीन की वैल्यू होगी। लेकिन कई लोग हमारे देश में ऐसे हीरे पैदा होते हैं ना जो देश के लिए जीना और मरना सीखते हैं, तिरंगे की आन बान शान के लिए मरना सीखते हैं। तो वही लद्दाख की उस चोटी पे खड़े हुए हैं जहां पर 55 डिग्री टेम्परेचर हो, 60 डिग्री टेम्परेचर हो, अक्साई चीन की बर्फ के अंदर रुकना हो, पहाड़ों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो वो वहां भी तैनात रहते हैं। ये लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं। ये कहते हैं देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी बहुत है। तो बताइए लद्दाख के अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास पैसा आ गया था, 20,000 का पेट्रोल फूकने के लिए पैसा आ गया था, है वहां पे होटलों पे खर्चा करने के लिए पैसे आ गया था, और सेना का अपमान कर रहे हो। एक बार सेना की जगह पे खड़े होकर तो दिखाओ। ये अपने आप को जंजी कह रही है, बहनजी, सॉरी बहनजी नहीं जंजी, क्योंकि हम बहनजी बोलेंगे तो भी इनको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन सेना का अपमान करेंगे तो इनको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ कि कम से कम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश, ऐसे संस्कार दे दो कि बुढ़ापे में तुम्हें वृद्धाश्रमों में जगाना देखनी पड़े। ये वो बच्चे हैं जो मेरे को तो समझ नहीं आता कि इनके माँ बाप ने परवरिश में कौन सी कमी छोड़ दी थी। जो भारतीय सेना किसी पार्टी की है सर? मेरे को तो नहीं लगता कि भारतीय सेना पार्टी की है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन सेना का जवान तो देश की रक्षा के लिए आज भी तैनात था, कल भी तैनात है और आजीवन तैनात रहेगा। पहले तो ये हमारे देश के लोगों को समझना पड़ेगा। जेनजी क्या है? जेनजी तुम्हारा योगदान क्या है देश में? क्या टैक्स दे रहे हो? एक चिप्स का पैकेट खरीद रहे हो तुम टैक्स दे रहे हो, हैं? इसी देश में नौकरी कर करके नौकरी से अगर टैक्स कट रहा है तो तुम टैक्स दे रहे हो। तुम सैलरी दोगे, तुम्हारी इतनी औकात होगी तुम सेना के जवान को सैलरी दे दोगे? जो वो देश के लिए कर रहे हैं ना, तुम नहीं कर सकते हो। और जिन नेताओं को तुम करोड़ों रुपए दे रहे हो ना, सब्सिडियां दे रहे हो, उनको रेलवे फ्री, हवाई जहाज यात्रा फ्री, इनके लिए आवाज उठाओ, इनके लिए बोलो कि हमारे टैक्स का पैसा कटता है तो ये नेता ऐशोआराम से जीते हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और हम लोग तरसते हैं। तब समझ आएगी कि तुम जेनजी हो। तुम सेना के जवान से प्रश्न कर रहे हो। मेरे को तो शर्म आती है ऐसे लोग। सेना भी तो टैक्स देती है दोस्त, वो जवान बॉर्डर खड़ा भी है, सर वो नहीं दिखता उनको। कहां से माइंड में ये माइंड कहां से आ रहा है? कोई भूसा बढ़ गया। ये आज के जेनजी हैं। ये पैदा होते ही इनको मोबाइल फोन हाथ में मिल गया, एसी कमरे मिल गए, लग्जरी कपड़े पहनने को मिल गया, गाड़ियां घर में मिल गई। इनके माँ बाप से पूछो कैसे धक्के खा खा के पाई जोड़ी है, कैसे एसटीडी पीसीओ की दुकानों पे खड़े होते थे फोन करने के लिए। आज तो घर में इनके 5 मेंबर है तो 5 के पास मोबाइल है, 5 का डाटा रिचार्ज है। जब बैठे बैठे तुम्हारे को रोटी मिल जाएगी तो रोटी की कदर कहां से आएगी? वही हाल आज के जंजियों का हो रखा है। इनसे पूछो जब बंटवारे के बाद तुम्हारे दादा परदादा आए थे तो उनकी क्या हालत थी, फिर तुम्हारे बाप पिताजी ने और माताजी ने कैसे अपना पेट काट काट करके ये मुकाम खड़ा किया जिसके अंदर तुम रह सकते हो, अपना सिर ढक सकते हो। जिस देश में आज तुम घूम रहे हो, ये देश हमेशा से ऐसा नहीं था। इस देश को बनाने के लिए सेना का खून पसीना लगा है। नहीं तो आतंकवादी तो आते थे, जो संस्था बनती थी बम धमाके से उड़ाते थे, जो ट्रेनें आती थी उनको बम धमाकों में उड़ाते थे, होटलों तक को नहीं बख्शते थे। तो अगर ये सेना के जवानों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो मुझे तो इनकी परवरिश पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। कंगना रनौत को बड़ा ट्रोल किया गया था, उसने इस तरह के लोगों को क्या गटर नहीं कहें तो क्या कहें? ऐसे लोगों को जो मैं तो कह रहा हूँ गटर से भी गए गुजरे हैं सर। गटर को खोल के उसकी सफाई करी जा सकती है, लेकिन इनकी बुद्धि की सफाई इनके परिवार वालों ने नहीं करी। ये तो अपने माँ बाप को भी बोल देंगे अगर 10-20 रुपए खर्ची में कब मिल जाएगा कि तुमने पैदा करके कौन सा एहसान कर दिया। ये वो जनरेशन है, ये वो जेनजी है जिनको पब बार में जाना है, ये वो जेनजी है जिनके जागरूक होने से एक होटल है ओयो वो करोड़ों बन गया, खरबों की फर्म बन गया। ये वो जेनजी है। ये जेनजी देश के लिए मर मिटना सीखेगा, ये देश के सम्मान के लिए जेनजी होगा? आप बताइए। आज जाकर के देखिए हर कैफे में, हर चौराहे पे, हर कहीं पे कोई ना कोई आपस में लड़ रहा होगा। ओपनली आपको रिश्ते निभाते हुए सड़कों पे दिख जाएंगे। आज से पहले ये सभ्यता थी, लड़का लड़की वो पवित्र रिश्ता माना जाता था हस्बैंड वाइफ का। आजकल हस्बैंड वाइफ तक तो कोई ज्यादा पहुंच ही नहीं रहा। शादियां पहले होती थी 21 का लड़का हुआ 18 की लड़की हुई शादी कर दो, जिम्मेवारियां आ जाएंगी आगे खानदान। आज देख लो 35 साल हो गई, कहते शादी नहीं करनी, कोई शादी पहले ही मनोरंजन चल रहे हैं इन लोगों के। ये वो जेनजी हैं। ये क्या कर रहे हैं? परिवार को कह रहे हैं जी स्कूल से पिकनिक जा रहे हैं, कॉलेज से पिकनिक जा रहे हैं। पिकनिक क्या करने जा रहे हैं? 2 लड़का लड़की जा रहे हैं, सबको नहीं पता क्या मनाली शनाली क्या हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है। जब तक ये जेनजी अपने संस्कार नहीं देखेंगे, अपनी सभ्यता नहीं देखेंगे तो ये जेनजी कहलाने लायक भी नहीं है। जो विरोधी है एक तरह से मतलब बीजेपी की मुखालफत करते हैं, उमर अब्दुल्ला का भी बयान आता है, वो भी कह रहा है कि छोटी छोटी बातों पे इस तरह से एग्रेसिव होकर उल्टी सीधी हरकतें करना और आपने आपको जेनजी कहना कहीं ना कहीं चिंता। सर मैं इस समय बीजेपी की बात ही क्यों करूंगा? मैं इस समय बात करूंगा अपनी सेना के जवान की, जो किसी पार्टी का समर्थक नहीं है। अगर सेना के जवान का अपमान होगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। एक काल था एक सरकार मौन धारण करके बैठी थी जब कश्मीर में सेना पत्थर खा रही थी, लेकिन अगर आज की भी सरकार ऐसे मौन धारण करके बैठती है जब हमारी सेना के जवानों का अपमान हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर इनमें और उनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। ऐसे जेनजी के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। जंतर मंतर पे आप सेना के जवानों को पत्थर मारेंगे? आप इतने बड़े हो गए हैं, आपकी परवरिश के अंदर कमी इतनी है तो अपने माँ बाप को जाके पत्थर मारो, जाकर के उनके साथ अवहेलना करो। भारत की सेना के साथ अगर आप अपमान करोगे तो हमारे जैसे भी जेनजी हैं इस देश के अंदर, और हमारे जैसे करोड़ों हैं।
ये याद रखना। अभी तो माफिया मंगवाई ना कई जेंजियों ने जा करके, आ गए लाइन पे, कईयों के माँ बाप ने फटकार लगाई तो वो जेंजी माफिया मांग रहे हैं। आप ये सोच रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप इंसल्ट करेंगे किसी सेना के जवान की, तो वो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। पर इसी बात पे मुझे याद आई, सूरदास ने कहा अभी कि आप लोगों ने तो जेंजी बांट दिए, वो ऐसे जेंजो के सहारे ही दम भरते हैं, हर जगह धमकी दे रहे हैं, हमने मंत्री तो हटा दिया, हमसे मत उलझो। देखिए पाकिस्तानी जो हैं वो आतंकवादियों के दम पे ही तो उछलते हैं, नहीं तो आवाम तो उनकी भी सारी खराब नहीं होगी ना। भारत के अंदर भी जो कई लोग हैं कट्टरवाद के ऊपर ही तो उछलते हैं, नहीं तो कलाम थोड़ी ना गलत है, वीर अब्दुल हमीद थोड़ी ना गलत है, सोफिया कुरैशी जी थोड़ी ना गलत है, पूरा भारत उनका सम्मान करता है। लेकिन अगर आप ऐसे जंजी उठा करके लाओगे जो घर में माँ बाप की तो सुनते नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री की सुनेंगे, वो सेना के जवान की सुनेंगे, उनके माँ बाप उनको नहीं सुधार पाए तो नरेंद्र मोदी जी कहां से उनको सुधार देंगे। इनको सुधार सकता है कानून। जब 4 दिन जेल के अंदर रहेंगे, सूखी रोटी मिलेगी, गर्म हवा मिलेगी, फर्श पे सोने को मिलेगा, कॉकरोच मच्छर काट रहे होंगे, तब इनको समझ आ जाएगा कि इनके माँ बाप ने किया क्या जो अच्छी जिंदगी दी है। तब इनको समझ आ जाएगा कि देश की सेना कर क्या रही है सरहदों पे खड़ी होकर के। उन्हें कोई शौक नहीं है कि अक्साई चीन की चोटियों पे खड़े हो गए बंदूक लेकर के। जिम्मेवार नागरिक हैं, देश के सच्चे सिपाही हैं, तब जाकर के खड़े हुए हैं। तो ऐसे जेंजियों को समझाना पड़ेगा, उनके माँ बाप ही उनको संस्कार दे सकते हैं। अगर परवरिश में संस्कार नहीं दे रहे तो मैं फिर बोलूंगा अनिरुद्धाचार्य जी को अपना आश्रम बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इनके माँ बाप भी वहीं पे जाएंगे बुढ़ापे में। पर ये तो मोदी जी तो देखो रील बना के फिर ऐसे ही जेंजियों को कहते हैं माफ कर दो, ये कर दो, क्या मतलब समझ में नहीं आ अब रहा एक बात है, क्या बताइए, बच्चा जितना मर्जी खराब हो, माँ हटा तो नहीं देती, शरीर से चमड़ी अलग तो नहीं होती। आप क्या करें बताइए। वो इंसान के तो फिर भी रहम दिल है, नहीं तो इस देश ने तो वो भी देखा था, छात्रों के ऊपर पटना में गोलियां चला दी थी सरकार ने, नहीं देखा था बच्चों को मौका दे दो। ये भी याद रखना, कांग्रेस की सरकार थी, साधु संत बैठने गए थे, गांव माता को राष्ट्रमाता के ले गए थे, गोलियां मार दी थी। आपातकाल में नेता छोड़िए, बच्चे छोड़िए, बुजुर्ग छोड़िए, महिला छोड़िए, सबको उठा के डाल दिया था। ये शुक्र करो नरेंद्र मोदी है जिसको तुम तानाशाह डिक्टेटर बोलते हो। अगर डिक्टेटर होता तो मुझे लगता है जंतर मंतर पे तुम पार्लियामेंट तक पहुंच ही नहीं पाते, जंतर मंतर से हिल जाते तो बहुत बड़ी बात होती।